बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 अक्टूबर साल 2020 और आज बुध का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो। बेशक बेशक। दो बातें, सबसे पहले ये बात ये बताइए कि चाय ठीक बनी है? हैं? चाय ठीक बनी है? लेकिन तुम्हें ये पता है ना कि प्रोग्राम के दौरान अगर आप चाय देंगे तो मुंह से थूक का अफराज ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ये होता है तो फिर आवाज़ सही नहीं निकलती, फिर लगता बाबे के दंद टूटे हुए हैं, क्योंकि फिर करना फोड़ फोड़ होता है। लेकिन आप नाज़रीन को वहम तो ना डालें। दादाजी तारीखी अचीवमेंट हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया। ओ अच्छा, मत्थे थे आगे वजह से। दादाजी ट्वीट चेक करें ज़रा। मैं 10 बजे से पहले सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि फिर हमारे घर लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक, तो 10 बजे जब मैंने खोलिया तो ताज़ा बताजा ट्वीट है, देखो मेरे बकायदा मत्थे ते वजी है निशान की कहते हैं हम सही ट्रैक पे आ गए हैं। अच्छा, मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामजन हो गया। हाय 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 हाय, सही ट्रैक वाली गल तो आखिर च कहनी, तरक्की की उन्होंने फरमाई है। दादाजी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, वो कहते पहले तो मैं पढ़ी ट्वीट, पहले तो कहते ने करंट अकाउंट खसारा जड़ा ना वो पॉजिटिव हो गया, $80 करोड़ पॉजिटिव हो गया। यानी हम बरामदात ज़्यादा कर रहे हैं और दरामदात कम कर रहे हैं। नहीं, करंट अकाउंट खसारा होर हुंदा है पुत्र। करंट अकाउंट का खसारा की हुंदा है कि सरकार को होती है तवक्को कि यहाँ पे हमने इतना टैक्स लगाया, इतने पैसे आएंगे, यहाँ पे इतना लगाया, इतने और ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, और सरकार इस हवाले से इधर खर्च करना शुरू कर देती है। ठीक है। रिटर्न फाइल कब होते हैं? सितंबर में। सितंबर तक वो पैसे आते जाते हैं तो फिर आगे टूटती जाती है। ओके ठीक है। अब मतलब वो उन खातों को एडजस्ट कर देती है, स्टेट बैंक के अंदर सरकार के जो अकाउंट होते हैं उनमें वो पैसे डाल लेती है, लेकिन पहले खर्च कर लेती है। ठीक है, जितने सरकार बड़े काम कर रही होगी, डैम बना रही है, सड़कें बना रही है, तरक्की के काम हो रहे हैं, लोगों को सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है, उतने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अब समझ आ गई है ना? अगर आपको आटा 2.5 गुना कीमत हो जाने के बावजूद भी मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो फिर तुम भी हो बेसहारा, हम भी हैं बेसहारा, फिटे मुंह तुम्हारा फिटे मुंह हमारा। अगर आपको अब भी ये समझ नहीं आ रही कि सरकार को जो नेसेसरी फंडिंग देनी चाहिए वो नहीं दे रही, तो इसलिए चीजों की कीमतें ज्यादा होती जा रही हैं। अब समझ आई जी? अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि मैं आगे खर्च ही नहीं किया तो इधर से आने वाले पैसे आ गए तो देखो मेरे को कितने पैसे, ये बिल्कुल वैसे ही है कि की भला हम मेहमानों को खाना ना खिलाएं और कहें कितनी बचत हो गई, ये हालांकि घटियापन होता है। नहीं, मेहमानों को तो छोड़े, आप खुद खाना ना खाएं दोपहर का, कहो जी मैं देखो कितने पैसे बचा ले, हांडी नहीं पकाई आज, ठीक है ना? तो भाईजान ये वो वाली बात है जब आप कोई खर्च कर ही नहीं है लोगों के ऊपर, और फिर आपने अपने डब्बू पालतू छोड़े हुए हैं कि तू आटा महंगा कर, तू चीनी च लूट मार कर, तू दवाइयां ਦੀਆਂ कीमतां ਵਧਾ, तू ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮਦਾਦ ਆਈ ਹੈ कोरोना ਦੀ ਇਹ ਵੇਚ ਲੈ मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ पैसे अमेरिका भिजवा दे। हमने तो चाइना से आए हुए मास्क अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया है और उनके पैसे नहीं आए। क्यों भला? क्यों? हमने यहाँ पे कहा कि हम अमेरिका को इमदाद दे रहे हैं, इमदाद कोई नहीं दी असी, पैसे ले ने वापस नहीं आए ना। अमेरिका में हमारे बड़े कारोबार है ना, नहीं पार्किंग क्यों, कारोबार है हमारे। अब हमने पिज़्ज़े की बात की ना, यहाँ लड़ाई हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हाँ। वो की करिए बाबा डांग वाला की ना है अहमद नूरानी, उन्हें कट मारे, उन्हें फिगर कट मारे ने बाबे डांग वाले ने कि कोरोना के दरमियान पाकिस्तान से ये रकम अमेरिका मुंतकिल हुई इन अकाउंटों में। तौबा तौबा, मैं तो उन अकाउंटों के नाम तक भी नहीं ले सकता, ठीक है ना? वो बाबा डांग वाला भाई हर एक दी कुर्सी के थले, हर एक दी मंजी के थले डांग। अहमद नूरानी को हमने बाबा डांग वाले का नाम दिया, बाबा डांग वाले ने डांग फेर चढ़ी। अब वो अंग्रेजी में फेरता है तो आप पढ़ते नहीं है जाके, तो पढ़े ना जाके उसकी खबरें। वो जो दे रहा है इस वक्त काम उन्हें भी तीत रखा है। अब आप लेकिन मसला ये है
देखो भाई, हम तो दे आए हैं एक दफा बारी, ठीक है, और हमारा दूसरी तरफ जाने का कोई मूड नहीं है, शुमाली इलाका जात जिथे भी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, लिहाजा हम तो ना कराची वाले वाक्य पे कोई बात करने के लिए तैयार है। क्यों दादाजी? मैंने बात नहीं करनी इस मौजू पे भाईयान। अब तो हमारा कोई मूड नहीं है जी, ठीक है ना। हमें सुना ही नहीं कराची में क्या हुआ, बिलावल ने तकरीर में क्या कहा, मरियम नवाज शरीफ का कोई शौहर होता है उसको उठा के ले गए, सानू की पता, कैप्टन ही गया फौज दा, फौज जाने कैप्टन जाने, सानू की पता। अच्छा लतीफ़ा तो सुने, एक औरत ने थाने फोन किया, कहती थानेदार साहब पंजाबी में लतीफ़ा मेरा खामद नहीं लभन दिया, कहता साडा आईजी ने लभन दिया। खैर खैर, आज एक बच्चे ने सवाल उठाया, बड़ा वैलिड सवाल उठाया। क्या? कहता है कि आईजी ने तो अपने फोर्स के मोराल अप रखने के लिए, स्पिरिट अप रखने के लिए छुट्टी पे जाने का फैसला किया, एहतजाज करने का फैसला किया जी, लेकिन जिनके खिलाफ इंक्वायरी आर्डर हो गई है, क्या उनका मोराल डाउन नहीं होगा इससे? वैलिड पॉइंट है, हाँ वो ठीक है ना। तो सेंसिटिव, और बगैर किसी लम्हे की ताखीर के इंक्वायरी कॉल कर दी गई है, क्या उनका मोराल डाउन नहीं होगा? मैं अगर पायन, मैं तो उस मौजू पे कोई बात करनी ही नहीं। आ जाओ इकानमी खेलते हैं तो की कहता है साडा लाडला दादाजी, यही बात करंट अकाउंट जो खसारा है, वो स्टेट बैंक ने भी डाटा जारी किया है, लेकिन एक तो उन्होंने बताया कि करंट अकाउंट खसारा खत्म होने का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट का सरप्लस होने का मतलब क्या होता है? खर्चा कोई नहीं, खर्चना ही नहीं है। ठीक हो गया। तो बाज जो बदखा लोग हैं ना, बदखा रा के एजेंट, मुसाद के एजेंट, अपना एनडीएस के जो पेट मुलाजमीन हैं, वो कहते हैं कराची जो धमाका है जिसमें 3 लोग जहाँ भाग हो गए, 17 जख्मी हो गए, वो भी तवज्जो हटाओ मुहिम है। यार जान दो यार, 3 लोगों की जान चली गई, आप इसे तवज्जो हटाओ मुहिम कह रहे हैं, ये कोई बात है करने की? खैर, हम जनाब इकॉनमी हाँ जी, इकॉनमी की बाकी बात यह है कि स्टेट बैंक के डाटे पे जनाब इमरान खान साहब ने ट्वीट तो कर दी, लेकिन स्टेट बैंक की जो डाटा है, जो खबर है, जो प्रेस रिलीज है, उसका बकिया हिस्सा ये है कि पहली तिमाही में यानी जुलाई से सितंबर तक, दादाजी डाटा उसकी ट्वीट में मौजूद है, डाटा पढ़ना तुमने, लेकिन गल ट्वीट से होगी, ट्वीट ही गल होगी यार। स्टेट बैंक से आने दें जरा। अच्छा, स्टेट बैंक कहता है कि बरामदात में 10% कमी हुई है, वो कहता है 30% इजाफा हुआ है। दादाजी ये नहीं पता, फिर वो बनी गाला जाने वाली चीजों में इजाफा हुआ होगा। वो कहता है 30% इजाफा हुआ, ट्वीट में उसने लिखा है, खोल ट्वीट मैं तुम्हें दिखाऊं। चले आप ट्वीट देख, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। दादाजी एक बात बताइए, उनका ट्वीट कोई मयार थोड़ी है, रियासत कौम यूथ मरन वाली हुई है। तो दादाजी मर जाए मैं क्या करूं, मैं तो डाटा पे जाऊंगा। पहले तू ट्वीट पढ़ना, कलाम शायर बज़बाने दा पोता जी। पाकिस्तान के लिए अजीम खुशखबरी, अजीम, बिलाखिर हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। हाँ जी, माह सितंबर में $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए, अच्छा ये 80 करोड़ डॉलर कर लो जी, ठीक है, 792 मिलियन डॉलर है ना जी, 80 करोड़ डॉलर कर लो। अच्छा, 792 मिलियन सरप्लस हो गया। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के दौरान $1492 मिलियन खसारे का सामना था। ठीक पड़ा इमरान खान साहब की। मैं क्या शायद मेरे पे गुस्से होने लगे। नहीं मैं क्या हुकूमत की थी इमरान खान साहब, कंपैरिजन भी अपनी सलालत नाली करन हाथे वैसे। गुज़िश्ता माह के दौरान बरामदात, ये वो वाली बात हो गई। पिछले साल जो था ना, वो हम गिलगित नहीं गए थे, इस दफा हम स्कर्दू नहीं गए। ठीक है। आखिरी लाइन ये है कि कमाल की चीज होती है ईमान से, क्योंकि 3 दहाइयां हो गई हैं जी इकोनॉमी की रिपोर्टिंग, कंटेंट एनालिसिस के आदमी ना, तो मजे ले रहे हैं इकोनॉमी की रिपोर्टिंग करते हुए, मजे ले रहे हैं दादाजी ईमान से। और पहली ट्वीट है इनकी इकोनॉमी के ऊपर, जिनके ऊपर मैंने बाकायदा सर्जरी फरमाई है और बाकायदा इस पर वीला किया, मुलाहिजा कीजिएगा आप, ठीक है, बाकायदा वीला करने की मैंने कहा, जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाए ना कि यार ये बंदा बोंगियां मारन तो बाज ही नहीं आ रहा है, जवाब दे जाता है, ठीक है ना, एक आध बोंगी बंदा नजरअंदाज कर देता है रवा रवि में कि चल यार खैर है। जब यार वो लग ही जाए जब इसके ऊपर, तो फिर उसको एक कदर करवाना जरूरी होता, ठीक है ना, उसको उसकी औकात याद दिलाना जरूरी होता है। मतलब मैं मियां अजहर का लौंडा जो है वो इस तरह की हरकतें करता रहता है, अलीम खान साहब जो हैं वो
ट्वीट की है ना कुछ करना नहीं। खान साहब तुसी बड़े भाई है, कुछ नहीं कहना, करो अयाशी करो, ठीक है जी, ठीक है, ठीक हो गया ना। लेकिन यार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बोंगी मारे और मारता ही चला जाए तो फिर उसे किसी जगह पे तो रोकना कि भाईजान बस कर दो, ठीक है, अगे रेलवे लाइन आ गई, बस जी कर हाँ। दो। आखिरी लाइन यह है ट्वीट की गई, गुज़िश्ता माह के दौरान बरामदात 29% बढ़ी जबकि तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। अब तुम वो खबर पढ़ो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है डाटा वो कह रहा है कि गुज़िश्ता माह बरामदात जो है वो 10% कम हुई और गुज़िश्ता से पेवस्ता माह 20% कम हुई थी, टोटल 30% गिर गई। 30% बढ़ गई ने। आय हाय हाय दादाजी वो कम को ज्यादा बढ़ गया। हाय 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 मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि यहाँ पे भी ट्विटर कोई ज्यूथिया मजहूल कौम जो है उसका कोई मेंबर ऑपरेट कर रहा हो, प्राइम मिनिस्टर खुद ना कर रहा हो। आज के प्रोग्राम में कैमरे के पीछे भी यूथ ही बैठा हुआ है ध्यान से उन्हें बट्टा चौक के मारना वो फौरन ना सोशल मीडिया तो लग जाता है। जिस तरह मैं दादाजी की बात सुन रहा दादाजी डाटा चेक करें जरा। हाँ जी, बरामदा 10% कम हुई और ये कम होकर 5.35 तकरीबन $5.25 अरब रही जुलाई से सितंबर की पहली तिमाही में। पहले क्वार्टर का डाटा हो रहा है, अभी बरामदात का तो सुन ले, बात तो करने थे जरा। नहीं पहले बरामदात जी, यानी एक्सपोर्ट्स अगर पहली तिमाही में $5 अरब हुई हैं जी, तो ये 20 की पेस पे जा रही हैं, ये मतलब 20, 21, 22 इसके इर्द गिर्द। जबकि 2017 में $24 अरब का हिस्सा भी हमने टच किया था $105 पे। और अभी दुनिया बंद है कोरोना की वजह से जी, और उनके आर्डर हमें आ रहे हैं, खास तौर पे इंडिया के आर्डर और बंगाल के डाइवर्ट हो रहे हैं, बांग्लादेश के और इंडिया के। और अगर वो भी अगले 3-4 माह के बाद कोरोना से निकल के आ गए, आओ देखिएगा कि यहाँ पे क्या होने लगा है, तो काम तो फिर वाह भाई डाटा ही खराब हो जाएगा। लेकिन यार मैं 1-2 कंपनियों को जानता हूँ, अपने वो सदीक तार साहब नहीं, उनकी कंपनी 60% एक्सपेंशन पे जा रही है। और स्टाइल टेक्सटाइल वाला जो है, आओ वजह क्या है भला, जो निक्के थे ना, वो निक्का अब्बे वाला निक्का ना समझ, निक्के तो उड़ ही गए ना, निक्के जो थे ना वो जो 20 मशीना 40 मशीना वाला माल सी वो सब उड़ गया। मार्केट ने सारे गरीबों को बाहर निकाल दिया, सारे गरीब जो थे खत्म कर दिए। ठीक है, है जो बड़े हैं वो एक्सपेंशनों में, वो मजीद बड़े हो गए हैं। ये होता है रियासत का काम कि निक्कों को भी सरवाइव करवाए और बड़ों को भी एक लिमिट तक रखे, वरना वो तो फिर लहदे जाते हैं ना। दादाजी डाटा तो सुन लें। हाँ डाटा दरामदात जी, पहली तिमाही की नाज़रीन किराम बात हो रही है। दरामदात में 3% अगरचे कमी हुई है, लेकिन 3% कमी से $10.61 अरब रही, यानी एक्सपोर्ट से डबल दरामदात अभी भी हमारी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम 50 अरब नहीं 40 अरब डॉलर की दरामदात कर रहे हैं। पेस यही है इस गए गुजरे माहौल में भी 50 अरब डॉलर की दरामदात कर रहे हैं। और अभी इसमें गंदम और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने मंगवानी है, वही इस दफ़ा तो $1.5 अरब की हमने कॉटन भी मंगवानी है। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको डाटा पढ़ के सुनाया था ना जी, कि कितनी हमारी डोमेस्टिक कॉटन जो है उसकी फसल कम हुई है, तो ज़ाहिर है टेक्सटाइल तो चलानी है ना, तो $1.5 अरब की कॉटन भी इंपोर्ट होनी है भाई। अब ये जो तजारती खसारा है इसमें 4% इजाफा हुआ है और पाकिस्तान का तजारती खसारा एक तिमाही का 5.25 यानी $5.25 अरब है। ट्रेड इम्बैलेंस खौफनाक। अब आपको एक और बात बताऊं, और कर हम कुछ नहीं रहे, ना कोई हमने डैम बनाया है, ना कोई इंडस्ट्रियल स्टेट लगाई है, ना कोई मुल्क में इंडस्ट्री लग रही है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो पैसे वापस करी जा रहा है, कोई गल। अब जो बात करें दो एक हो रहा है जी, गवाह हो गए ना जी, बराबर हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। ठीक सामीन कराम, गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर इंडिया समेत, खैर इंडिया के चैनल पे तो मैंने जाना ही नहीं था क्योंकि फिर मैं तो कंफर्म गद्दार हो जाता ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से लेके और अमेरिका तक मतलब तकरीबन कोई 8 के करीब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने हमें राय लेने के लिए रब्ता किया और हमने हर एक से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि पाकिस्तान में रहने नहीं भाईजान, साड़ी औकात से बाहर का मामला है। और वो समझना चाह रहे थे मतलब कि हुआ क्या है।
मैंने कहा मैं समझा भी नहीं सकता। फिर मैंने उनको डराया, मेरा व्हाट्सएप भी रिकॉर्ड होता है, फिर वो डर गए। ठीक है, लेकिन जो उसके बाद हमारी रेड बजी है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, मैं तो वो अल्फाज भी नहीं दोहरा सकता। छपियाँ हुई आप पे पढ़ लो, ठीक है ना। वो हमें जाके रवांडा और पता नहीं किस किस से जोड़ रहे हैं। रवांडा भी बेहतर ही होगा दादाजी, जो हालात हो गए, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन दादाजी इमरान खान साहब एक गलती कर गए, जो बात क्रेडिट लेने वाली थी वो क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने। मसलन कोई है वैसे, हाँ जी, ऐसी गल है। यस यस, तरसीलाते ज़र जो हैं, अब आप देखें कोरोना के जहाँ इतने नुकसानात हुए वहाँ ये फ़ायदा हुआ कि हुंडिये वाले की दुकानें भी बंद थी। आहो, बैंकिंग का ऑनलाइन चैनल तो चल रहा था। तरसीलाते ज़र उन्होंने बेहतर, क्रेडिट लेता है। नहीं नहीं, 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31% का इजाफा हुआ है। क्या हुआ? तरसीलात ज़र की कहानी अगर हमने सुना दी तो फिर तेरी कहानी मैं सुना रहा हूँ, मेरी कहानी तू सुना अच्छा, रहे होगा। इतने हालात हो जाएंगे। और कहीं और बैठ के तो तरसीलात ज़र का हमें पता है कैसे पढ़ रही अच्छा जी, है। ला मेरे साथ शर्त लगा, क्या दादाजी? जिस दिन हम IMF के पास बैठेंगे जी। मुज़ाकरात करने, फरवरी तक फरवरी बैठेंगे ना, में जी जी बैठेंगे। उसके बाद तरसीलात ज़र मैं आपसे पूछूंगा कितनी बढ़ रही हैं और कितनी कम हो रही हैं। ओके, तो बंदियां लग जाएंगी ना जी जी, चैनल्स बंद हो जाएंगे। डाटा उधर जाना शुरू हो जाएगा ना IMF के पास रोजाना की बुनियाद के ऊपर जी, या जी। हफ्तावार बुनियाद के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, इस बात को यहीं रोक दो। डरा रहे हैं, हैं? डरा रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं कौन है डराने वाला? मैं कोई बहू हूं डरा रहे? ठीक है, इको ही मुल्क नूं बहू पे आया है जी। फीडबैक की तरफ जा रहा हूँ, फीडबैक या बहू पे आया या बहू को लाने वाले पड़े हुए हैं, क्या पता जी हमें, तो हम तो बात भी नहीं कर सकते। अच्छा चलो, फीडबैक बस। हाँ शुरू। जी, उमैर तिरमजी का पहला मैसेज है, कहते हैं दादाजी एक बात आम आदमी की तरह मैं भी समझने से कासिर हूँ कि जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रोज़मर्रा की चीज़ों का नोटिस लेते हैं तो उससे हमें क्या नतीजा अखज़ करना चाहिए? से नतीजा ये अखज़ करना चाहिए कि वो उनके जो कुलीग जो लूटमार फरमा रहे होते हैं, ये बेसिकली उनको हलाशेरी होती है कि कंजरू अजय तक तुम नहीं कमाया। बस बस, सॉरी मैं नहीं, उनको इसी ज़बान में मुखातब करते हैं जी। वो अभी तक तुमने इतना ही कमाया तो फिर काम चुक देते हैं। फिक्रा तो सुने। हाँ। उमैर तिरमजी कहते हैं दादाजी अक्सर ये क्योंकि ट्रैवल बहुत करते हैं, कहते हैं दादाजी जैसे देखा गया है कि जुए खाने पर कोई मुखबर आवाज़ लगाता है तो एकदम रेट बढ़ जाता है। आहो, ये वही सूरत हाल नहीं मुल्क में बनी हुई? आहो बिल्कुल, छापा जी नहीं, बड़ी सख्ती कर देती है, सच ने बड़ी सख्ती कर देती है, जुआ खेलने का रेट बढ़ गया है। जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मतीन का है और ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी राय जानना चाह रहे हैं। मेरी राय बहुत ख़राब है इसके बारे में। मैंने $80 पे ट्रेड किया था, वहाँ से 19,000 पे गया वो। ठीक है, 19,000 से 7,000 पे आया। हाँ जी। इतने पैसे हैं आपके पास? यार 50,000। मेरी बात सुनो ना, आपको अगर कोई बंदा ये कहे ना कि ए जी ज़मीन है ना ये सरकार की ज़मीन है, अच्छा जी, ठीक है, घर इस पे मैंने आपको बनवा देता हूँ, आप बैठ जाए, इस तरह की कोई प्रपोजिशन दे, और जब सारे रेगुलराइज होंगे तो आप भी हो जाइएगा। उस बंदे को ना पीछे हट के खींच के टांट मारनी है, उसको कहना कि आइंदा तुमने मेरे राब्ते में नहीं आना, मेरे सामने शक्ल ना बखाई मैंने। क्योंकि लालची बंदा जो होता है ना उसको हमेशा चोर जो है वो चुगत बनाता है। लालची झूठे के पाँव के नीचे झूठे के पाँव के नीचे जरूर आता है, जरूर आता है। और रोजाना इस शहर के अंदर 2.5-3 लाख लालची निकलते हैं और 40-50 जो है वो झूठे निकलते हैं, और वो लालची जो है वो उस झूठे से लुट के घर जाता है। ठीक होता है ना जी। इसलिए ये जो नॉन स्टेट या फ्रिवलस, ये कोई सरकार नहीं है ना उसके पीछे खड़ी हुई, कोई सरकार नहीं खड़ी हुई, अंडरवर्ल्ड खड़ी हुई है। और अंडरवर्ल्ड का भला क्या होता है, ओए ऐहो ही गई, बस एक आवाज लगनी होती और है। अंडरवर्ल्ड फिशो खत्म गई। समझ आई कुछ? अंडरवर्ल्ड क्या होती है? चोर डाकू लुटेरे बताखोरी होते हैं ना, तो उसके बारे में तो आवाज लगानी होती है आपने बस। इसीलिए कहता हूं आवाज लगाया करें, यह आपका कौमी और मुआशरती फर्ज है। आपने बस आवाज लगानी हुई, ए जे ए चोरेगा जे, बस चोर कहीं चोरी कर रहा उसके लिए आवाज लगा दे, ओए गाजे कल भी आई मस्जिद तो जुत्ती चौक के लगे सी, बस
उसकी दहशत, उसका खौफ खत्म। साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं, ठीक है। चोर आ गया हमारे घर, मिसाल के तौर पे चोर किसी घर में घुस जाए, पूरे घर वालों के ऊपर ना एक खौफ की फजा तारी, लर्जा तारी हो जाता है उस लम्हे तक, जब तक कोई उनका फर्द ये नहीं कहता चोर 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 चोर। चोर का सारी दहशत जो होती है वो फिशू हो जाती है और चोर को रैप्टे पड़ने शुरू हो जाते हैं अगर वो पकड़ा जाए तो, वरना वो वहां से भाग जाता है। इतनी सी बात है, इसलिए कहते हैं कि आवाज लगा दिया करें, बोले बोले बोले। हम नहीं बोल सकते, हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, ठीक है। हम जितना को बोलते रहे उसकी कीमत अदा कर चुके हैं, तुसी भी तो कुछ करो ना, साढ़े तो ही काम लेगा है। अब अगली बात, बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि जनाब दादाजी को तो पता नहीं है बिटकॉइन दुनिया के मोस्टली मर्चेंट्स के यहाँ जो है ना वो एक्सेप्टेबल है और नाइस काउंटर पे भी ये ट्रेड हो रहा है। तुसी करो। मैं तो उसकी वॉलेटिलिटी के हवाले से शिकूक व शुबात का शिकार रहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है और वो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। करो ਤੁਹਾਡੀ आपस की गल, मेरा दिल नहीं मानता, मैं तो किसी को मशवरा नहीं दूंगा इसका, मैंने अल्लाह को जान देनी है यार। जी, नेक्स्ट मैसेज यासिर नियाज का है और आपने पूछा दादाजी स्टॉक मार्केट क्या वापस नीचे जा रही है? यार ये इसने कोई कैलकुलेशनें निकाली हैं तो उसकी बुनियाद पे इसने 5 दिन पहले फतवा दिया था कि नीचे जा रही है और 2 दिन पहले कहता कि नहीं अब जरा कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो पता नहीं। 2 अच्छी रैली स्टॉक मार्केट में 616 पॉइंट की गुज़िश्ता रोज और आज 589 पॉइंट की 579 पॉइंट प्लस हुई है और उससे जो मार्केट में ना अपसाइड मोमेंटम बन रहा है। लेकिन अभी भी 42,898 का जो प्रीवियस हाई है, जब तक मार्केट उससे नीचे है मार्केट को मज़ामत रहेगी और 6 अक्टूबर का लो 38,500 का जो था वो ब्रेक होना ज़रूरी है मार्केट में डाउन साइड स्ट्रक्चर कन्फर्म होने के लिए। अभी कबल वक्त होगा, इसको हम साइड वेज ट्रेडिंग या रेंज बाउंड कहते हैं। अगर मार्केट 2-2,500 पॉइंट के अंदर घूम रही है, जो कि घूम रही है, तो ये रेंज बाउंड स्ट्रक्चर या नीचे से 38 नहीं टूट रहा, ऊपर से 42,800 या 43 का लेवल नहीं टूट रहा, तो इस 5,000 के जो बैंड है इसमें इस वक्त गेम हो रही है, आम जुबान में जिसे कहते हैं। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मलिक आरिफ का है और आपने जो है भी स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछा, उसका मैंने जवाब दे दिया। आपके मैसेज का बेहद शुक्रिया। शुएब नईम कहते हैं कि वसीम भाई यूट्यूब पे जो स्टॉक मार्केट के हवाले से आप वीडियोस रिकॉर्ड करने का एक सिलसिला शुरू किया था वो दोबारा करें, आपने रिक्वेस्ट कर दी। आपका काम जवान दी मौत दादाजी कौन इतना काम करे, काम जवान दी मौत। वैसे बहुत सारे लोग आ गए हुए हैं फेसबुक के ऊपर ना, मैंने भी 2-4 को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर स्टॉक मार्केट का एनालिसिस देते हैं जो हमसे ज़्यादा करंट होता है, ठीक है ना। आप पहले सिर्फ उसको उसके ऊपर ट्रेड ना करें उसके ऊपर, लेकिन उसको देखना तो शुरू करें ना यार। लर्निंग करें, अपनी टर्मिनोलॉजी लर्न करें, टर्मिन लर्न करें जी, क्योंकि वो सिर्फ मार्केट करते हैं, हमने साथ साथ प्रोग्राम साथ में करनी है, साथ में पॉलिटिकल इकोनॉमी भी तो करनी होती है। हमने इकोनॉमी करनी होती है, वो मार्केट करते हैं। और पूरा ये जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है इसके ऊपर एक डॉट जो है वो है स्टॉक मार्केट। इकोनॉमी इतना बड़ा सब्जेक्ट, बहुत चीज़ें देखनी होती है। जाहिद इकबाल चौधरी का मैसेज है और आपका मैसेज में ये लिखा है आपने कि दादाजी कॉटन की प्रोडक्शन की खबर तो आपने पढ़ ही ली कि कॉटन की प्रोडक्शन 50% से ज़्यादा गिर गई है। कहते हैं आने वाला मंजरनामा क्या बहुत खौफनाक बन रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीचे जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीचे नहीं जाएगी, हम कॉटन वॉटन बाहर से मंगवा लेंगे, हमारा ट्रेड बैलेंस डिस्टर्ब होगा, ठीक। अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट भी आम बंदे पे ही आना है, क्योंकि जब आपके पास जब आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी तो आपको ज़र मुबादला लेने के लिए जो है वो अब अफगानिस्तान में जंग भी कोई नहीं जहाँ के डॉलर ले आए हम उठा के, तो आपको अपना ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए स्क्वीज़ करना पड़ेगा ना फिर किसी ना किसी, और उस स्क्वीज़ का इम्पैक्ट जो होता है वो आम बंदे पे आता है। और ये सारी चीज़ें पीक कब कर रही हैं भला, पूछो जी बताइए। पीक कब कर रही हैं? कब? फरवरी में। ओके, IMF के पास। और फरवरी से पहले हमने एक मिनी बजट अप्रूव करवाना है जिसमें 30% बिजली की कीमत बढ़ानी है अभी हुकूमत ने, ये कंडीशनैलिटीज़ है उसकी। 30% बिजली की कीमतें और 10 से 15% गैस की कीमतें। और ये जब मैं 30% बिजली और गैस की कीमतों की बात करता हूँ तो ये बेस वैल्यू बढ़नी है, यानी 20 रुपये वाला यूनिट 26 का होना है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगने हैं, तो इम्पैक्ट इसका मल्टीपल आएगा।
मतलब यानी आप तक जो इम्पैक्ट पहुंचेगा वो 50-55% तक पहुंचेगा। प्राइस इंक्रीज का। हाँ जी, और टेक्सटाइल में भी ऐसा ही होगा। इसकी सिर्फ वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बचेगी जिसकी पावर जनरेशन अपनी है, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि उसके ऊपर आप फैक्ट्री चला के उसकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जी, वाइंड अप जल्दी से और कीजिए। जाहिर है कि के सारे टेक्सटाइल मिलर जो हैं वो सरकार की तो पसंदीदा फहरिस्त में नहीं है ना। जी, ठीक है ना, ऐसा ही है। गौहर एजाज के तैयार नहीं है ना सारे के सारे, तो सबको तो वो नहीं मिलेगा ना जो हुकूमत ने 8 रुपए के 10 रुपए यूनिट लगाया हुआ है इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो जो बाकी होंगे वो रगड़े जाएंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन दादाजी, और बड़ों की सबकी अपनी प्रोडक्शन। जिनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हमारे एक जानने वाले हैं दादाजी, उनको ऑर्डर्स इतने ज़्यादा मिल रहे हैं कि उन्होंने लेबर को अपनी फैक्ट्री में रिहाइश भी दी है और 3 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। मैंने अर्ज किया ना कि अभी वो उधर कोरोना चल रहा है ना इंडिया में, बांग्लादेश में, नॉर्मलाइज होगा तो फिर मेरा मतलब हाथ बुरे भी हो सकते हैं। जी। वाइंड अप कीजिए दादाजी, टाइम ओवर हो गया। बस जी, बस चलिए आज के लिए इतना ही। सामीन इकराम, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।